क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन राक्षसों को भी वैकुंठ भेज दिया जो उन्हें मारने आए थे? और क्या आपने सुना है उद्धव जी जब विदुर जी को कृष्ण कथा सुनाते हैं तो उनके शब्दों में भक्ति और बिरहा दोनों बहते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे श्याम सुंदर की लीलाओं की महिमा, विदुर जी और उद्धव जी का महत्वपूर्ण संवाद और अंत में उद्धव जी का बद्री केदार गमन। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, हे विदुर, देखो श्याम सुंदर कितने दीन दयालु थे। पूतना राक्षसी जो उन्हें मारने के लिए विष लगाकर दूध पिलाने आई, उसे भी उन्होंने वैकुंठ धाम को भेज दिया। धरती का भार उतारने के लिए स्वयं अवतार लेकर वासुदेव जी से कहा, मुझे गोकुल में नंद जी के घर छिपा दो। वहां नंद बाबा के साथ गायें चराकर, ग्वालों संग खेलकर, इंद्र का अभिमान तोड़कर और गोकुल वासियों को वैकुंठ का दर्शन कराकर श्याम सुंदर ने अनगिनत लीलाएं की। अघासुर, बकासुर, केसी, शंखचूड़ जैसे दैत्यों को मारकर मुक्त किया। गोपियों के साथ रास रचाया। अंकुर जी के साथ मथुरा जाते हुए यमुना में अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। कंस को पराजित कर उग्रसेन को राजगद्दी सौंपी। सुदामा को आशीर्वाद दिया कि उसका धन कभी न घटे। कुब्जा को सुंदर रूप दिया। यहाँ तक के धोबी और बारबीक तक को उनके कर्म अनुसार मुक्ति दी। हे विदुर, ऐसे त्रिलोकी नाथ की शरण छोड़कर और कहाँ जाया जा सकता है? इसके बाद उद्धव जी ने बिरहा भरे स्वर में कहा, हे विदुर, श्याम सुंदर के उपदेश से मेरा मन माया मोह तो नष्ट हो गया, पर उनके वियोग का दुख असह्य है। जब प्रभास क्षेत्र में भगवान अंतर्ध्यान होने वाले थे, उन्होंने मैत्र ऋषि को दर्शन देकर कहा, तुम मेरे भक्त हो, मेरी माया से अछूते रहोगे। मेरे गुप्त और प्रगट सभी लीला तुम्हें मालूम होंगी। किंतु हे विदुर, उनके जाने के बाद मेरा हृदय शून्य हो गया। वह मुरली मनोहर, वह मोहिनी मूरत क्षण भर के लिए भी स्मृति से दूर नहीं होती। अगर उनका ज्ञान और कृपा न होती तो वियोग की पीड़ा में मेरा प्राण ही निकल जाता। इतना कहकर उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, अब विदुर मुझे विदा दो, मैं बद्री केदारश्रम जाकर योग्य अभ्यास से तन त्याग करूंगा। विदुर जी की आंखों से आंसू बह निकली। उन्होंने कहा, श्याम सुंदर ने चंद्रमा समान प्रकाश फैलाकर पृथ्वी का भार उतारा, धर्म और गाय ब्राह्मणों की रक्षा की और हम अज्ञानवश उन्हें पहचान ना सके। परंतु तुम्हारा दर्शन हमें इस जन्म में मिला, यही हमारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। सूत जी कहते हैं, फिर उद्धव जी बद्री केदार चले गए। वहां ध्यान लगाकर श्याम सुंदर में लीन हुए, योग अभ्यास से तन त्यागा और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, जहां आगे उनकी भेंट मैत्र ऋषि से हुई। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान की लीला समझ में आए या ना आए, परंतु उनका स्मरण और कथा सुनना ही मनुष्य जीवन का कल्याण करता है। बिना उनकी कृपा से कोई भी उनके रहस्य और महिमा को नहीं जान सकता। इसलिए हमें भी जीवन में श्री कृष्ण चरणों का स्मरण और हरि कथा का श्रवण नहीं छोड़ना चाहिए। उद्धव जी का यह वियोग सिर्फ उनका नहीं, हर उस भगत का है जो श्याम सुंदर से प्रेम करता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा क्षण आया है जब भक्ति ने आंसू दिए हैं, पर वही आंसू आपको भगवान के और निकट ले आए हों? अगली कथा में हम सुनेंगे विदुर जी और मैत्र ऋषि का संवाद, जहां कृष्ण जी की और भी गुप्त लीलाएं उजागर होती हैं। तो जुड़े रहें, चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें और देखते रहिए इंडियन वेद और पुराण, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।